हमारा यहाँ जुड़ना जो हुआ है वो दज्जाल के ताल्लुक़ से हुआ है, और फितना दज्जालियत जो हर वक्त हम पर जिसके साए छाए हुए हैं और तकरीबन हम में से हर शख्स उसकी गिरफ्त में है, वो क्या चीज़ें हैं उनसे आगाह करने के लिए कुछ बातें आपके सामने आएगी। और दूसरी ये बातें कि अहादीस मुबारक में और कुरान करीम से जो निचोड़ हमको मिलता है वो बातें हम आपके सामने पेश करेंगे। दज्जाल जो आएगा वो उसका वक्त तय है, वो आकर रहेगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई थोड़ी और फरमाई, और एक अहादीस मुबारक से हमें पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 30 दज्जाल, कज़्ज़ाब, झूठे लोग आएंगे जो नबी होने का दावा करेंगे, और तुम लोग याद रखना कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब फितना दज्जाल को समझने के लिए सबसे पहले हमको इसकी रूह मानी समझनी होगी कि दज्जाल ये क्या होगा। देखा जाए तो कुरान में दज्जाल की सराहतन एक जगह भी कहीं पर वजाहत नहीं आई है दज्जाल की। दज्जाल का सारा मामला जो हमें मिलता है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारकों से मिलता है कि उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से रहनुमाई फरमाई है। अब ये बात समझ लीजिए कि दज्जाल जो है वो लफ्ज़ बनता है दज्ल से, और दज्ल उसे कहते हैं आम ज़बान में कि किसी चीज़ पर इस तरह का पर्दा डाल देना कि उसकी हकीकत गायब हो जाए लेकिन वो हकीकत के मानिंद दिखे। एक माना तो हो गया कि वो झूठा फरेबी होगा, डिसेप्शन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, धोखा देने वाला, यानी किसी शय पर इस तरह का पर्दा डालना कि उसकी हकीकत छुप जाए लेकिन जो चीज़ दिख रही है वो हकीकत से मिलती जुलती हो। मसलन अगर कोई दूध है, दूध जो हम पीते हैं, ये दूध नकली भी बनते हैं, हम सबको पता है। तो कोई नकली दूध बनाने वाला कभी हरे कलर का, हरे रंग का दूध बनाएगा? नीले रंग का दूध बनाएगा? पीले रंग का दूध बनाएगा? नहीं। उसे अगर दज्ल देना है, धोखा देना है, फरेब करना है, तो उसे दूध जो वो नकली है बेआईनी इसी तरह बनाना होगा जिस तरह असली दूध दिखता है, सफ़ेद रंग का। तब जाकर इंसान के सामने जब दो दूध रखे जाए तो इंसान की आंखें ये फ़र्क ना कर पाए कि हकीकत कौन सा है और नकली वाला कौन सा है। हो सकता है वो नकली लेकर चले जाए और उसके साथ दज्ल हो जाए। तो ये दज्ल की तारीफ़ है। जिस तरह मार्केट में नकली सोना बेचना है तो कोई नीले रंग का, हरे रंग का, लाल रंग का सोना नहीं बेचता, बल्कि तांबे को क्या करता है कि सोने का पानी चढ़ाता है, और जब उसे असली सोने के सामने रखा जाए तो ये फ़र्क करना लगभग आम लोगों के लिए नामुमकिन होता है कि इसमें से असली कौन सा है, नकली कौन सा है। ये बात समझ ले, तो ये दज्ल होगा। अब जो चीज़ सराहतन समझ में आ रही कि ये है, ये है, तो वो दज्ल नहीं है, वो झूठ है। वो समझ में आ सकता है, पकड़े जा सकता है, लेकिन दज्ल को पकड़ना आसान नहीं है, दज्ल को समझना आसान नहीं है। दज्ल आसानी से पकड़ में नहीं आता, फरेब आसानी से समझ में नहीं आता, और वो भी उस वक्त का दज्जाल अकबर जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद से तो क़यामत तक आने वाला मैं यानी आखिरी नबी, हर नबी ने अपने कौम को इस बारे में क्या है, आगाह किया है अपनी कौम को कि देखो दज्जाल का फितना आने वाला है, दज्जाल का फितना आने वाला है। अब दज्जाल ये बहुत बड़ा जो है मज़मून है, ये एक बयान में हो जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ नशिस्तें होगी और साथ ही साथ यूट्यूब पर कुछ छोटे छोटे इसके जो है पैमाने डाले जाएंगे, छोटे छोटे वीडियोस डाले जाएंगे, ताकि वहाँ पर भी रहबरी हो। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो देखते हैं वो शेयर करें, ख़वातीनों में ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अक्सरियत जो दज्जाल के पीछे जाने वाली है वो ख़वातीन है। वो क्यों है उसकी तफसील भी इंशाल्लाह आगे आएगी, बहुत बड़ी सीरीज़ रहेगी ये इंशाल्लाह।
अब हमारा माना जो चला था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना दज्जल के बारे में कि 30 कज़्ज़ाब आएंगे, झूठे आएंगे, दज्जाल आएंगे, 30 दज्जाल आएंगे, दज्जाल। तो दज्जाल क्यों बोला गया है उन्हें? उनकी हकीकत कुछ और थी, उन्होंने नबूवत की चादर अपने ऊपर डाल दिया, यानी उनकी हकीकत को छुपा लिया। अभी मैंने बताया ना कि कोई अपनी हकीकत को छुपा ले और कुछ और होकर जाहिर करे जो हकीकत से मिलती जुलती हो, तो वो दज्जाल है। तो इस ताल्लुक से क्या हुआ, दज्जाल कौन हुआ? हर वो शख्स जो ईमान सल्ब करने के लिए, लोगों का ईमान छीनने के लिए वो रविश इख्तियार करे कि अपने आप को कुछ ऐसा जाहिर करे जो हकीकत में वो है नहीं, और उसके ज़रिए वो उस पर ईमान ले आए लोग। तो इसने क्या किया? दज्जल किया, फ़रेब किया। अब जो दज्जाल का मजमून है ना, दज्जाल का, उसको समझने के लिए एक ताल्लुक़ हमारा जो मस्जिद अक्सा से है वो समझना ज़रूरी है, और ये पूरे इस मजमून की जड़ है मस्जिद अक्सा। अब क्या हुआ था, ये बात मैं आपके सामने रख लेता हूँ तफसीलन। मुसलमान आबाद थे, खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत थी जेरूसलम पर। 1897 जो आज हमारा 2021 चल रहा है, सन 1897 में, चूँकि ये लोग तबादले वाले थे, इन्हें निकाला गया था, इन्हें मुल्क में कई जगह इज्जत से रहने के लिए नहीं थी, ये बार बार हिजरत करते थे यहाँ वहाँ, और किसी ने इनको पनाह तो नहीं दी थी। यहूदियों की बारे में या जो बात हो रही है ना, यहूदियों के बारे में हो रही है। और हमारी दुश्मनी किससे है? जो कट्टर यहूद है, जो कट्टर ईसाई है, जिनके सर पर मुसलमानों के खून का नशा सवार है कि इनको किस तरह गारत किया जाए, मारा जाए, उनसे हमारी दुश्मनी है। वरना बाज़ अहले किताब ऐसे भी है जो अमन परस्त है। अल्लाह उन सब को जो है ईमान की दौलत दे। सिर्फ अमन परस्त होने से कामयाबी नहीं मिलेगी, ईमान लाना ये ज़रूरी है। अब जो बात यहाँ पर मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि मस्जिद अक्सा से हमारा ताल्लुक़ हमको समझना है, और जो ये अभी चल रहा है ना हाल चाल में, फ़िलिस्तीन और इसराइल का, गाज़ा और इसराइल का जो चल रहा है, ये भी जो है कुछ ना कुछ रहनुमाई आपकी करेगा। और इंशाअल्लाह ये मज़मून जब पूरा मुकम्मल होगा तो आपका जहन इंशाअल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है कि एक नए तौर पर सोचने पर मजबूर हो जाएगा। एक नई, जो अब तक के हमारी जो है एक थिंकिंग होती थी ना, वो थिंकिंग जो है आप समझ लो वास्ट हो जाएगी। आप दज्जल को जब समझेंगे, आप फ़रेब को सब जब समझेंगे, आप इस बात को जब समझेंगे कि हमारे आजू बाजू क्या चीज़ें चल रही है, जब ये बातें आम हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ़रेब क्या है और क्या मैं इसमें मुब्तला तो नहीं हूँ। तो 1897 में कुछ जो इनके एल्डर्स थे, इनके बुज़ुर्ग थे, एल्डर्स ऑफ द ज़ाइन्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इन्होंने एक फ़ैसला किया, और उस फैसले के बाद उन्होंने एक नक्शा बनाया। अब तक ये इज़राइल में आए नहीं थे, जो फ़लस्तीन उधर आए नहीं थे। एक नक्शा उन्होंने सिर्फ बनाया कि हमको ये चीज़ कायम करना है, जिसे हम ग्रेटर इसराइल भी कह सकते हैं। उन्होंने उस वक्त नक्शा बनाया था कि इतना हिस्सा हमारे ताबे आना चाहिए, ये उन्होंने बना के रख दिया। लेकिन लोगों ने जो है जुड़ते गए, जोश दिखाया, फिर उनका जोश ठंडा हुआ तो कुछ उस वक्त उनको हासिल नहीं हुआ 1897 में। चूँकि उस वक्त हासिल होने के लिए रूलिंग स्टेट का होना ज़रूरी था, और उनका रूलिंग स्टेट का मानना, रूलिंग स्टेट उसको कहते हैं जो दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत हो, जिसके मुकाबला करने के लिए हर मुल्क डरता हो। तो उस वक्त जो रूलिंग स्टेट था ना, वो ग्रेट ब्रिटेन था, ग्रेट ब्रिटेन। अब हुआ ये कि इन्होंने सोचा कि ग्रेट ब्रिटेन अमन को भी पसंद करता है, तो कहीं ना वहाँ पर हम पेटिशन डालें कि ये जो ज़मीन थी कहीं ना कहीं यहाँ से ही ये निकाले गए थे, तो एक पेटिशन डाली जाए कि जो है हमको इस ज़मीन में थोड़ी सी रहने को जगह मिले, थोड़ा सा ये हक मिले कि हम कहीं घर खरीद ले, कोई जगह खरीद ले थोड़ी मात्रा में, ताकि हमारी जो है बस्ती रह सके, हम सरवाइव कर सके। कौन है? यहूदी कह रहे। तो ग्रेट ब्रिटेन उस वक्त का, वो भी दज्जल था, बहुत बड़ा दज्जाल था उस वक्त का ग्रेट ब्रिटेन, उसने मंजूर कर दिया। उसने कह दिया ठीक है, आप यहाँ पर आबाद हो सकते हैं। और वो रूलिंग स्टेट था, उसकी बात हर एक को मानना था, तस्लीम करना था ना। जब हम अल्लाह के निज़ाम को छोड़कर चले गए तो ऐसे ही तागूत को हमारा रब हमको मानना पड़ेगा। और आज तक हम तागूत ही को रब मान रहे, हमारा ईमान बचा है अल्लाह पर नहीं, हम नहीं बता सकते। हमने तागूतों को खुदा बना दिया है, हमने अल्लाह के गैर को खुदा बना दिया है। 1917 में उसने इजाज़त दे दिया कि ठीक है तुम चले जाओ।
अब ये फसाद मचाने वाली कौम जब वहाँ आबाद हुई, कुछ वक्त तो वो सही से रहे, फिर कुछ सालों बाद उन्होंने हद गंडे चालू करे, अपनी बाउंड्रीज एक्सटेंड करना चालू कर दी। हुकूमत ने उनको इतनी जगह दी थी, अगले दिन वो यहाँ कुर्सी डालकर बैठे, अगले दिन यहाँ कुर्सी डालकर बैठे, डाले, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह ठीक 20 साल बाद, 20 या 21 साल बाद 1948 में उन्होंने अपना वजूद बसा लिया फ़लस्तीन में। वहाँ पर अपनी जो है लोगों को आबाद करके वहाँ पर अपना सेटअप बना लिया और वहाँ पर वो आबाद हो गए और फ़क्र से रहने लग गए। अब ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। अरब लीग उस वक्त जो थी, अरब के हाथ में क़यादत थी कहीं ना कहीं। एक तरफ तो खिलाफत उस्मानिया को गिराया जाए और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो है अरब जो है उस वक्त के मुसलमानों की अक्सरियत अरब के पास थी, वहाँ के अरब ममालिक। अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने जो है जंग का ऐलान कर दिया। इज़राइल से जंग का ऐलान कर दिया और इज़राइल ने अपने बाजू इस तरह खोले थे 1917 और 1948 के बीच में कि उसके पास हर बेहतरीन से बेहतरीन हथियार आया था, बेहतरीन से बेहतरीन आदमियां उनको दिए गए। ये देने वाला कौन था ये मैं बाद में बताऊंगा। बहुत बड़ा दजल हुआ है। और इतना पावरफुल होने के बाद अरब लीग को, लीग ऑफ अरब नेशंस को वहाँ पर शिकस्त हो गई और इज़राइल कायम हो गया। इज़राइल कायम हो गया। अब अरबों में इसका नुकसान हो गया, कहीं ना कहीं उनमें गम आ गई कि हम कैसा हार गए। लेकिन जब वो इतने सारे लोग भी मुकाबले में इज़राइल का मुकाबला नहीं कर सकते थे तो 1968 में मिस्र, इजिप्ट, ये पहला मुल्क था जिसने आलम अरब को इज़राइल के मुकाबले में धोखा दिया था। मिस्र ने 1968 में अरब लीग को धोखा दे दिया और उसने जब ये बात का अंदाज़ा लगा लिया कि इज़राइल एक बहुत बड़ी रियासत है, अब बहुत बड़ी ताकत बन गई है और इसका मुकाबला करना अब लगभग नामुमकिन है, तो मैं अपने घुटने टेक देता हूँ। जब इसने अपने घुटने टेके तो दूसरे अरब मुल्क ने इसका बॉयकॉट किया, लेकिन कुछ सालों तक किया। बाद में सारे के सारे जितने लीग ऑफ अरब नेशन के मुल्क थे वो सारों के सारों ने क्या कर दिया, इज़राइल के आगे अपने हाथ फैला दिए कि हम तेरे से अमन चाहते हैं, तेरी ही ज़मीन है, तू रह ले, हम तेरे मुकाबले में खड़े नहीं होंगे। ये 1968 में हुआ है, ये आपको याद रखने का है। कब आया? 1968 में उसने अपनी बाउंड्रीज़ भी बढ़ा ली, क्योंकि उसने जो है अरब्स को भी हरा दिया था और मिस्र ने जो है धोखा दे दिया था। 1948 में उसने कायम कर लिया और 1968 में उसने गलबा पा लिया। ये बात अपने जहन में बिठा लें। तो अब क्या हुआ? अब जो है ये कायम होने के बाद एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो ज़ायनिस्ट लोग थे, अब यहूदियों में दो तबके हैं, उमूमन तीन है, लेकिन दो तबकों की बात मैं ओवरऑल कर रहा हूँ कि दो तबकों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक यहूदी वो है जिसे हम कहते हैं सेक्युलर यहूदी, आज़ाद ख्याल का यहूदी, और एक यहूदी वो है जिसे हम कहेंगे कट्टर यहूदी, मुतशद्दिद यहूदी। और इन दोनों में क्या इख्तिलाफ है मैं वो भी आपको बता देता हूँ, और क्या इत्तेफाक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जो ज़ायनिस्ट है, ज़ायनिज़्म लोग जो होते हैं ना, वो दिमाग वाले लोग होते हैं। यहूदियों का वो तबका जो ज़ायनिस्ट है, मुतशद्दिद नहीं था, ज़ायनिस्ट निज़म का था, सेक्युलर था, आज़ाद ख्याल का था। उसने ये बात इज़राइल के सामने पेश कर दी, यानी एक मशवरा उन्होंने तलब किया कि अब तो हमने इज़राइल को बना लिया, हमारे हुदूद कायम कर लिए हमने, तो अब क्यों ना ये किया जाए कि हम जो है, हमको जो चाहते थी ज़मीन वो मिल गई, अब क्यों ना हम एक हो जाए, यानी हमारे आसपास जितने अरब मुल्क हैं उनको भी हमारे साथ जोड़े, हमारी एक तिजारत हो जाए, हम हमारी बाउंड्री थोड़ी कम कर लें। इससे होगा क्या कि देखो अरब के पास तेल के कुएँ हैं, हमारे पास तेल के कुएँ नहीं है। मैं ये किसकी राय पेश कर रहा हूँ? ज़ायनिस्ट, जो ज़ायनिज़्म है ना, यहूदी के दो तबकों में से एक तबका जो दिमाग वाला तबका होता है, उसने ये राय पेश की कि हम हमारे हुदूदों को सिकड़े क्यों, हमारे पास कुछ है नहीं, मईशत के एतबार से तेल अरब के पास है, अगर हम इनसे हाथ मिलाएंगे, क्योंकि ये हमारे आगे झुक चुके हैं, तो हम जो चीज़ इनको पेश करेंगे वो कबूल करेंगे, तो क्यों ना इनसे हाथ मिलाया जाए और क्या किया जाए कि हमारे हुदूदों को अंदर लिया जाए।
और इनके साथ हमारा एक मार्केट हो, एक तिजारत हो, हमारे तिजारती काफ़िले वहाँ जाए, वहाँ के तिजारती काफ़िले यहाँ हैं, और इनके जो तेल के कुएँ हैं इससे हमारा ही फ़ायदा होने वाला है कि तेल इनका होगा, मज़दूर इनके होंगे, तेल अरब का, मज़दूर अरब का और सरमाया अरब का, लेकिन फ़ायदा हम उठाएंगे, इसे चलाएंगे हम, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा होगा, मैनेजमेंट सिस्टम हमारा होगा और प्रॉफिट हमारा होगा। यानी जिसे हम उर्दू में कहेंगे तो जो है सारा की सारी मलाई यहूद खाएगा, सारी की सारी मलाई इज़राइल खाएगा, और छाछ और लस्सी किसको दी जाएगी? अरब को दी जाएगी। उनका भी थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए, छाछ लस्सी उनको, मलाई हमको। ना मशक्क़त करनी, जो चीज़ हमको करनी थी वह हम कर चुके, ये हमारे आगे घुटने टेक चुके थे। अब जो है ये चीज़ करना है कि इनको जो है इस तरह काम में लगाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ मुतशद्दिद यहूदी जो थे ना, क्योंकि ग्रेटर इज़राइल तो नहीं बना था, सिर्फ एक इज़राइल कायम हुआ था ना, कहा कि नहीं, हम ग्रेटर इज़राइल बनाकर रहेंगे, हमको इनकी मईशत से पड़ी नहीं है, क्योंकि मुल्क का बहुत ज़्यादा, पूरे आलम का सबसे ज़्यादा सोना हमारे पास है, तो किस मईशत की तुम बात करते हो, किस इकनॉमी की तुम बात करते हो? जब गोल्ड असली इकनॉमी है वो हमारे पास है, तो ये सरमाया रहने दो, तेल के कुएं इनके पास, हम इज़राइल बनाकर रहेंगे, ग्रेटर इज़राइल। ये उनके राय में इख्तिलाफ हुआ, और जो मुतशद्दिद यहूदी थी उनकी राय मानी गई, फिर सेक्युलर यहूदियों की राय नहीं मानी गई। अब क्या होता है कि ये इख्तिलाफ हो गया इनका, लेकिन दोनों का इत्तेफाक क्या है? दोनों का इत्तेफाक ये है, इन दोनों के नज़दीक जो सबसे अहम काम है वो मस्जिद अक्सा को ढाना है और वहाँ पर अपना थर्ड टेम्पल बनाना है। थर्ड टेम्पल से मुराद ये नहीं कि तीसरी कोई टेम्पल है, इनके 2 टेम्पल मौजूद हो और इनको तीसरा टेम्पल बनाना है, नहीं। इनके जो टेम्पल 2 बार टूटे गए हैं, यानी जो है अभी आप समझो कि ईसा अलैहिस्सलाम के 70 साल बाद, ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने, यानी जो अल्लाह ने उनको उठा लिया, उसके 70 साल बाद टाइटस ने हमला किया था और इनकी जगह को, इनके बुत खानों को, इनकी इबादतगाह को तोड़ दिया था। तब से लेकर आज क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है, यानी तकरीबन 1945 ईयर्स गालिबन हुए हैं, या 1950 साल हुए हैं। 1950 साल तक ये कौम के पास अब तक किबला नहीं है। जिस तरह हमारे नज़दीक खाने काबा की अहमियत है ना, उस तरह इनके नज़दीक जो चीज़ की अहमियत है वो ये है कि हमारा तीसरा टेम्पल हम बना के रहेंगे, और इसके लिए उनको क्या करना है कि मस्जिद अक्सा को ढाना है और उनका ग्रेटर इज़राइल बनाना है। ग्रेटर इज़राइल कब बनेगा? जब वो टेम्पल बनेगा। जब वो टेम्पल कब बनेगा? जब उनमें से एक शख्स खड़ा होगा जो दज्जाल होगा। दज्जाल 2 है, इंशाल्लाह इसकी वजाहत आगे वाली मजलिस में आएगी। अब आप हैरान हो गए कि दज्जाल 2 क्यों बोल रहा है। दज्जाल 2 हो गए, वो भी उलमाओं की राय है, मैं आपके सामने पेश करूँगा, दोनों नज़रिए आपके सामने पेश करूँगा। इस बात को जहन में रखें कि उस वक़्त उनको क्या करना है कि उनको मस्जिद अक्सा को ढाना है और अपना जो है तीसरा टेम्पल वहाँ बनाना है। और जिस दिन तीसरा टेम्पल बन गया वो ग्रेटर इज़राइल के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह अपनी तदबीर चलता है, जिस दिन और जिस वक्त वो ग्रेटर इज़राइल के खौफ को लेकर उठेंगे, यानी बनाने को, यानी उस पर अमल पैरा हो जाएंगे, उस दिन वो ग्रेटर इज़राइल इनका ही कब्रस्तान बनकर रहेगा। वो कैसे होगा वो भी मैं बताऊँगा। अब इसका ताल्लुक दज्जल से क्या है, दज्जाल से क्या है, जो मैंने अभी इब्तिदा में बात की ना। अब मस्जिद अक्सा के ताल्लुक से बहुत बड़ी साजिश के तहत ये चीज़ समझाई जा रही है कि मस्जिद अक्सा की हुर्मत, अज़मत मुसलमानों के दिल से कैसी निकाली जाए। क्योंकि जब हम मस्जिद अक्सा को ढाएंगे तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा मुसलमान ममालिकों में, और हो सकता है कि फिर हर शख्स दुश्मनी में आकर इज़राइल को तबाह और बर्बाद कर दे। तो हमारा फ़ायदा ही क्या होगा जब हम तीसरा टेम्पल बनाएंगे मस्जिद अक्सा को ढाकर और हम हुकूमत करने ही बाकी ना रहे, तो फ़ायदा क्या है? हमें तो पूरे आलम को अपने शिकंजे में लेना है। तो इस तरह किस तरह मुसलमानों के दिल से मस्जिद अक्सा की हुर्मत को निकाला जाए, अज़मत को निकाला जाए, इस पर साजिशें हुई हैं। उन साजिशों में मैं आपको 2 साजिश जो पिछली दौर में गुजरी है, पिछली सदी में, यानी अब जो चल रही है ना, ये शायद 21वीं सदी चल रही है ना, यानी 2001 से लेकर तो 2099 या 2100 तक, ये क्या है? 21वीं सदी चल रही है। सदी कहते हैं द टेन्योर ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल के मजमूए को क्या कहते हैं? सदी। तो 20वीं सदी में 2 बड़े फितने गुजरे, उस पर आपको
फितने तो बहुत आए हैं पिछली सदी में, लेकिन 2 ऐसे फितने जिनका ताल्लुक खुसूसन दज्जाल से है और खुसूसन दज्जालियत से है, वो चीज़ आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ।